हेलो फ्रेंड्स, हम फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ चुके हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और रिकर्जन के कंसेप्ट से एक प्रोग्राम हम बना चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंदर हम गेट केयर, पुट केयर, गेट सी एच, पुट सी एच, गेट सी एच ई, गेट्स और पुट्स के कंसेप्ट को देखेंगे। इनसे हम प्रोग्राम बनाएंगे। किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हमने एक न्यू फाइल ली है। सबसे पहले हम प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं। प्रोग्राम का नाम लिखने के लिए कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे? राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इम्प्लीमेंट इनपुट आउटपुट फंक्शंस। देन हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। हेडर फाइल इंक्लूड की हमने stdio.h। नेक्स्ट हेडर फाइल हमारी क्या है? conio.h। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ करके देखेंगे। वॉइड मेन। देन सबसे पहले अब हमें क्या है? करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ करने हैं। कौन कौन से? गेट केयर, पुट केयर, इस तरह से। तो सबसे पहले करेक्टर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। हमने करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ch नाम का। उस करेक्टर वेरिएबल को किस तरह से यूज़ करना है? हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं printf और scanf से आपको एक करेक्टर एंटर करके दिखाती हूँ। printf हमने लिखा, /n नेक्स्ट लाइन के लिए हमने यहाँ पे लिखा एंटर एनी करेक्टर यूजिंग scanf। सबसे पहले scanf से जो हम करते आए हैं, scanf से किस तरह से हम करेक्टर एंटर करते हैं, तो क्या करते हैं? scanf %c करेक्टर एंटर हुआ, एम्परसेंड वेरिएबल का नाम क्या है? ch। उस करेक्टर को प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखते हैं? printf वेरिएबल का नेम के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %c और वेरिएबल का नेम क्या है? ch। अभी तक हम इतना करते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। क्या करना है? प्रोग्राम को सेव करना है। F2 के नाम से, F2 से शॉर्टकट की से प्रोग्राम को सेव कर दिया। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम दे दिया करेक्टर .c। प्रोग्राम सेव हो गया। सेव होने के बाद कंपाइल करने के बाद हमने क्या किया? रन। उसके बाद सबसे पहले स्क्रीन पे क्या आया? एंटर एनी करेक्टर यूजिंग scanf। scanf से आपको एक की प्रेस करनी है। मैंने A प्रेस कर दिया तो A आपके पास लिखा हुआ आ गया। तो इतना सब तो हम अभी करते हैं। अब हम क्या करना है? गेट केयर से, गेट केयर की हेल्प से अब मैंने स्क्रीन पे लिखा printf /n। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूजिंग गेट केयर। यूजिंग गेट केयर फंक्शन का यूज़ करना है। तो उससे करेक्टर कैसे लेते हैं, उसका क्या सिंटेक्स होता है, आपको क्या यूज़ करना है? वेरिएबल का नेम हमने दिया ch, जिसमें डलवाएंगे वेरिएबल का नेम। फंक्शन क्या है? गेट केयर। इस तरह से हम गेट केयर की हेल्प से एक करेक्टर लेते हैं। और पुट केयर क्या करता है? उस करेक्टर को स्क्रीन पे प्रिंट कराता है। पुट केयर कौन सा करेक्टर है? ch। ये आपके गेट केयर और पुट केयर के सिंटेक्स होते हैं। अब हम प्रोग्राम को अगेन F2 रिफ्रेश सेव कर देते हैं। Alt F9 कंपाइल, देन Control F9 फाइल को रन। अब हम देखेंगे यहाँ पे एंटर एनी करेक्टर यूजिंग scanf, A प्रेस किया। गेट केयर की हेल्प से हम जैसे ही करेक्टर प्रेस कर रहे हैं वो बाहर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बफर क्लियर नहीं है। बफर को क्लियर करने के लिए हम क्या लगाएंगे? बफर को क्लियर करने का फंक्शन क्या यूज करते हैं हम? flush stdin। बफर को जैसे ही हमने क्लियर किया, अगेन प्रोग्राम को रन करके देखो। प्रोग्राम रन किया, एंटर एनी करेक्टर। अब गेट केयर की हेल्प से आपसे नेक्स्ट करेक्टर मांग लिया। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया वो नेक्स्ट करेक्टर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट यही सेम फंक्शन अब गेट केयर पुट केयर कर लिया। नेक्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं?
नेक्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं, गेट सी एच ई। अब गेट सी एच ई फंक्शन यूज़ करते हैं, वही स्क्रीन पे प्रिंट एफ। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, /n यूजिंग गेट सी एच ई। अब गेट सी एच ई फंक्शन का यूज़ करना है। फंक्शन कैसे यूज़ होंगे, वही वेरिएबल का नाम सी एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, गेट सी एच ई, गेट सी एच ई। अब गेट सी एच ई के रिगार्डिंग प्रिंट कराने के लिए पुट सी एच ई कोई फंक्शन नहीं होता, पुट सी एच ई कोई फंक्शन नहीं होता, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, पुट कैरी। पुट कैर वेरिएबल का नाम क्या है, सी एच, वैल्यू प्रिंट हो गई। अगेन सेव करो, कंट्रोल F9 प्रोग्राम रन करके देखो। एंटर एनी करेक्टर ए प्रेस किया, गेट कैर की हेल्प से बी प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद आउटपुट आया। अब गेट सी एच ई की हेल्प से जैसे ही मैं की सी प्रेस कर रही हूँ वैसे ही प्रिंट हो रहा है, मैंने एंटर की प्रेस नहीं की। गेट सी एच ई का मतलब क्या होता है, गेट करेक्टर इको। आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप की प्रेस करोगे वैसे ही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम गेट सी एच का यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। अब हमने लिखा यूजिंग गेट सी एच। अब गेट सी एच फंक्शन का यूज करते हैं, क्या सिंटेक्स है, सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच। और प्रिंट कराने के लिए हमारे पास क्या होता है, पुट सी एच। वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पुट सी एच। अब ये हमारे पास सारे के सारे फंक्शन यूज हो गए, गेट कैर, पुट कैर, गेट सी एच ई, पुट कैर, गेट सी एच और पुट सी एच। प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने के बाद एंटर एनी करेक्टर, गेट कैर की हेल्प से बी, फिर एंटर की प्रेस की, देन आउटपुट। जैसे ही मैंने सी प्रेस किया आउटपुट आ गया। गेट सी एच की हेल्प से मैं क्या प्रेस कर रही हूँ, डी प्रेस किया। जो आप की प्रेस करोगे वो की शो नहीं होगी, बट वो आउटपुट आपको पुट सी एच दिखाएगा, बट जो आप की प्रेस करोगे वो की शो नहीं होगी स्क्रीन पे। तो गेट सी एच क्या करेगा, करेक्टर प्रिंट तो कराएगा बट वो करेक्टर शो नहीं कराएगा स्क्रीन पे। ये तो थे आपके करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन। नेक्स्ट हम यूज करते हैं स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन। स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन आपके क्या है, गेट्स और पुट्स। गेट्स और पुट्स के लिए हमें पहले स्ट्रिंग ऊपर इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। हमने इनिशियलाइज की str, लेट्स सपोज उसका साइज हमने दे दिया 20 नाम का, 20 उसका साइज दे दिया। अब स्ट्रिंग हम printf scanf से भी करा सकते थे, तो printf यहाँ हमने लिखा एंटर स्ट्रिंग यूजिंग scanf। scanf से अगर आपको स्ट्रिंग एंटर करानी है तो किस तरह से कराते थे, क्या लिखते थे, scanf। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता था, %s, और जो स्ट्रिंग एंटर करानी है उसका वेरिएबल %, ऑप्शनल होता है, scanf में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उस स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, printf। और स्ट्रिंग क्या है, %s फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वेरिएबल क्या है, str। इस तरह से हम स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं। अब यही सेम स्ट्रिंग हम किससे प्रिंट करा सकते हैं, गेट्स और पुट से। अब वही मैं क्या लिख रही हूँ, पुट्स के अंदर प्रिंटफ या पुट्स के अंदर हमने लिख दिया, इस तरह से भी लिख सकते हो, एंटर स्ट्रिंग। उसके बाद गेट्स से स्ट्रिंग रीड होगी, वेरिएबल क्या है, str, स्ट्रिंग रीड हो गई, और पुट्स क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा देगा, str। गेट्स क्या करेगा, उसे रीड करेगा, और पुट्स क्या करेगा, उसे प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे printf में जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे हमने यहाँ पे लेट्स सपोज लिख दिया y, तो ये हमारे पास प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम को सेव करने के बाद, कंपाइल करने के बाद रन किया, एंटर एनी करेक्टर एक एंटर किया, लेट्स सपोज मैंने क्यू, उसके बाद एंटर की प्रेस की, फिर गेट कैर की हेल्प से फिर हमने एंटर किया w के बाद स्क्रीन होल्ड है, उसके बाद एंटर की प्रेस करते ही आउटपुट आएगा। गेट सी एच की हेल्प से मैंने प्रेस किया R प्रेस करते ही आउटपुट, इससे प्रेस किया गेट सी एच की T। अब T मैंने प्रेस तो किया बट वो दिखा नहीं, डायरेक्ट क्या आया, आउटपुट आया। अब हमें क्या स्ट्रिंग एंटर करनी है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर कर दी हेलो स्पेस वर्ड। अब हेलो वर्ड स्ट्रिंग क्या प्रिंट हुई, हेलो, सिर्फ हेलो प्रिंट हुई। जैसे ही स्पेस आ जाता है स्ट्रिंग क्या हो जाती है, टर्मिनेट। नेक्स्ट क्या लिखा था पुट्स में, एंटर स्ट्रिंग लिखा हुआ आया, उसने क्या कर दिया, हेलो
स्पेस के बाद जो स्ट्रिंग थी वर्ड वो प्रिंट करा दी। अब इस चीज़ को देखो किस तरह से ठीक करेंगे। बफर को क्लियर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एफ फ्लश। मैं पुट्स के अंदर एक तो स्लैश एन दे रही हूँ, उसके बाद हमें बफर को क्लियर करना है। कहाँ क्लियर करना है, इसके बाद, क्योंकि बफर के अंदर स्पेस के बाद वाली सारी स्ट्रिंग पड़ी है, तो हमने क्या लिखा, एफ फ्लश STDIN, एफ फ्लश STDIN। उसके बाद प्रोग्राम सेव करने के बाद रन किया तो क्या आया, उसके बाद देखो एंटर की प्रेस हो गई। अब हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, हेलो आ गया। फिर उसके बाद अगेन स्ट्रिंग मांगी, अब हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। अब क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड पुट्स ने प्रिंट कराया पूरा का पूरा। अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे भी देख लेते हैं किस तरह से क्या किया हमने। एक स्ट्रिंग लिया str नाम का और एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया ch, क्लियर स्क्रीन लगाया, एंटर करेक्टर यूजिंग स्कैनफ से करेक्टर एंटर कराया। उसके बाद जब भी आप printf scanf की बात करोगे बफर को क्लियर करना पड़ेगा, तो बफर को क्लियर करने के लिए flush stdin फंक्शन का गेट कैर की हेल्प से करेक्टर एंटर कराया, पुट कैर प्रिंट कराने के लिए। ऐसे गेट ch यूज़ किया, गेट ch यूज़ करते हैं तो पुट ch कुछ नहीं होता, तो हमें पुट कैर की हेल्प से करेक्टर को प्रिंट करा दिया। गेट ch की हेल्प से रीड कराया और पुट ch की हेल्प से प्रिंट कराया। फिर स्ट्रिंग ली printf scanf की हेल्प से, स्ट्रिंग को रीड कराया, रीड कराने के बाद printf ने उसे प्रिंट कराया। अब बफर को क्लियर करने के लिए फिर हमने flush stdin और फिर गेट्स की हेल्प से हमने स्ट्रिंग को रीड कराया, पुट्स ने उसे प्रिंट कराया। फिर क्या लिखा, एंड ऑफ फंक्शन। अब प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करके देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ एंटर करेक्टर यूजिंग स्कैनफ। ए प्रेस करने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तभी आउटपुट आएगा। उसके बाद यूजिंग गेट कैर लिखा हुआ आएगा, बी प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करोगे तभी आउटपुट आएगा। उसके बाद गेट ch, जैसे ही सी प्रेस किया वैसे ही आउटपुट आ गया, एंटर की प्रेस नहीं की। उसके बाद गेट ch में की तो प्रेस हुई बट वो आपको दिखी नहीं, डायरेक्ट आउटपुट आ गया डी। फिर स्ट्रिंग printf और scanf की हेल्प से हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट क्या हुई, हेलो, क्योंकि printf क्या करता है, स्पेस पे टर्मिनेट कर जाता है। स्ट्रिंग जो होती है जैसे स्पेस मिलता है वो टर्मिनेट करता है, इसीलिए हमारे पास गेट्स पुट्स फंक्शन हुए। गेट्स की हेल्प से अगर हमने प्रिंट कराया हेलो इंडिया तो पुट्स ने पूरा प्रिंट कराया हेलो इंडिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ फंक्शन। ये आपके थे करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन और स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन, जिसके अंदर हमने गेट कैर, पुट कैर, गेट ch, पुट ch और गेट ch को समझा। वो है आपके करेक्टर इनपुट आउटपुट, और स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट हमारे क्या हैं, गेट्स और पुट्स। printf और scanf की प्रॉब्लम को रिमूव किया गेट्स पुट्स ने, और printf scanf अगर हम करेक्टर से प्रिंट कराते हैं उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट आए गेट कैर, पुट कैर। बफर को क्लियर करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, flush stdin। यहाँ हमने फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक बाय टॉपिक सारे प्रोग्राम बना दिए। आप कोई और प्रोग्राम की हेल्प से भी फंक्शन के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू।